दूसरे चरण के मतदान से पूर्व बिहार के सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार अभियान तेज कर दिया है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर महागठबंधन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सत्ता पक्ष से कई सवाल भी किए। राजद और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने एक साझा प्रेस वार्ता में बताया कि हमने लगातार चुनाव आयोग को सुरक्षा के मद्देनजर पत्र लिखा है, जिस पर हमें चुनाव आयोग की ओर से कहा गया है कि संबंधित जिलों को सुरक्षा देने के लिए कहा गया है। लेकिन आखिर कौन सी ताकत है जो चुनाव आयोग के कहने के बाद भी नेता प्रतिपक्ष की सभाओं में सुरक्षा नहीं दी जा रही है। मनोज झा ने बताया कि हमने पहला पत्र 21 अक्टूबर को ही चुनाव आयोग से लिखा था और कहा था कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सुरक्षा बढ़ाई जाए, लेकिन सुरक्षा नहीं दी गई। अगर कोई हादसा होता है तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। मनोज झा ने आगे ये भी कहा है कि चुनाव आयोग से संबंधित जिला को सुरक्षा के लिए भी पत्र लिखा है कि किसी भी हेलीपैड पर सुरक्षा नहीं रहता है। इसके बावजूद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सभा में सुरक्षा मुहैया नहीं कराया जा रहा है। यहां तक कि पायलट ने भी शिकायत की है, इसके बावजूद भी सुरक्षा नहीं दी जा रही है। देखिए पटना से संवाददाता रंजीत कुमार की पूरी रिपोर्ट। बिल्कुल सही बात है कि या तो नियत में खोट है और या व्यवस्था चरमरा गई या इतने काबिलियत नहीं रही है किसी को भी सुरक्षा दिलाना। जो भी हो मामला गंभीर। बहुत अच्छी तरह से इन्होंने मुंगेर से इसको जोड़ा, बहुत सही किया। मुंगेर में भी आपने देखा पुलिस की क्या भूमिका है। यहाँ एक पुलिस वाला नहीं दिख रहा और एक महत्वपूर्ण चुनाव लोग अपने नेता को मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। व्यवस्था बनाना प्रशासन का काम है, पुलिस का काम। जब से चुनाव शुरू हुआ, जब से नीतीश बाबू और मोदी साहब यहाँ प्रचार करने घूम रहे हैं, एक भी ठोस न तो अपनी उपलब्धि बता पाते, न भविष्य का रोड मैप बता पाते। नीतीश जी तेजस्वी जी के परिवार पर निजी हमले करते और हमारे मोदी साहब की पुरानी आदत है पिछले 6 साल से राहुल गांधी जी के परिवार पर हमले बोलते। अरे परिवारों पर हमले बोलने से क्या इस देश की तकदीर बदल पाओगे, इस प्रदेश की तकदीर बदल पाओगे? हमने तो नहीं सुना तेजस्वी जी के मुंह से एक शब्द नीतीश बाबू के खिलाफ निजी टिप्पणी, एक शब्द नहीं। न राहुल गांधी जी के मुंह से एक शब्द निकलेगा निजी टिप्पणी किसी के परिवार, किसी के निजी जिंदगी के ऊपर। तो बिहार की जनता को ये साफ दिख रहा, निकले हैं वो लोग मेरी शख्सियत बिगाड़ने, निकले हैं वो लोग मेरी शख्सियत बिगाड़ने जिनके खुद के किरदार मरम्मत मांगते। बहुत अच्छी बात कही मनोज झा, आप अपनी बात कहिए, हमसे बेहतर बात कहिए। बिहार को सुनने में पसंद आए और सुनने में पसंद आए कि हाँ गठबंधन है, 10 लाख नौकरी की बात कर रहा है, चीनी मिल और जूट मिल को वापस से शुरू करने की बात कर रहे हैं। नीतीश जी और मोदी जी क्या बात कर रहे हैं? सुन लीजिए। आप अपना लेखा जोखा नहीं दे पा रहे हैं, हो सकता है आपके पास नहीं है कुछ दिखाने को, मत दिखाइए, मत दीजिए। कम से कम आगे की तो बात कीजिए कि नौजवान प्रदेश है, हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा नौजवान बिहार में बसता है। ऐसे नौजवान प्रदेश को आप बार बार पुरानी बातें, क्या उनसे पुरानी बातें, क्या नहीं बात, आगे की बात क्यों नहीं कर पा रहे? उनसे पूछो तो वो कहते हैं 70 साल, इनसे पूछो कहते हैं 15 साल। अरे अपनी बात करिए ना। एक पहला चुनाव मैं अपनी जिंदगी का देख रहा हूं और मैं धन्यवाद बिहार के नौजवानों को भी देता हूं और बिहार के नौजवानों के प्रतिनिधि तेजस्वी यादव जी को भी देता हूं, कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता राहुल गांधी जी को भी देता हूं, जिन्होंने इस प्रदेश में चुनाव में एजेंडा आप लोगों का सेट किया, आप लोगों की मदद से सेट और बड़ा पॉजिटिव एजेंडा। कहीं भी इसमें कोई त्रुटि नहीं नजर आई और शायद इसीलिए घबराए, शायद इसीलिए यहां हम हटाने की कोशिश करते हैं। ये 3D पार्टियां हैं, डिवाइड, डिस्ट्रैक्ट, डाइवर्ट। आपका ध्यान बटाएंगे, हर
श्रवण कर लेंगे लेकिन प्यार की बात नहीं करेंगे। तो ये बहुत गंभीर एक मसला है, इस पर आप सबके माध्यम से हम ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। न केवल प्रशासन का, मुझे लगता नहीं कोई उम्मीद इनसे नहीं बची, आप लोगों को भी नहीं बची, हमें भी नहीं बची, लेकिन बिहार के एक एक व्यक्ति का कि देखिए ये इनकी असलियत है। धन्यवाद। उसने खुद हर जगह लिखा है कि रौदत चल रहा था, मुझे अगर खींच के नहीं हटाया होता तो परेशानी हो सकती थी। सवाल यहाँ इस वीडियो उस वीडियो का नहीं है, अफरा तफरी का है, जिसमें किसी को भी मीडिया कर्मी अंदर मीडिया की एक साथी बैठी हुई थी, कुछ भी हो सकता था और हम हादसों के बाद जागने वाले लोगों से हो गया। वो नहीं होना चाहिए था। इसी संदर्भ में नॉर्मली इस तरह की चीजें मैं बहुत लिखता हूँ, सार्वजनिक इसलिए कर रहा हूँ कि ऐसे विजुअल्स हमारे पास अब आ रहे हैं जहां लोग हेलीकॉप्टर को हिला रहे हैं। आप अंदाज कीजिए कि एक पार्ट में कुछ हुआ तो आप फ्लाइंग देखिए 14, 15, 16, 17 सवार हो रही है, उसमें कितनी मुश्किलें आ सकती है। मेरा आशय वो था। पहले ये कहा गया कि भीड़ से ही गोली चली, अब तो स्पष्ट हो गया। अब माननीय चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया, ध्यान रखें, चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया और मैं आपको माध्यम से स्पष्ट तौर पर कहता हूं कि संदेश है बिहार की सरकार को। उसके अवसान के बाद अभी भी जो 10-12 दिन बचे हैं, बिहार में इस तरह की घटना ना हो जहां आपके आला अफसर झूठ बोलने की कोशिश करें और पकड़े जाए। ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू। पनोरमा ग्रुप प्रस्तुत करता है पनोरमा स्टार प्रतियोगिता सीजन 3 टैलेंट हंट कॉन्टेस्ट 2020। आपके अंदर है यदि हुनर, डांस, संगीत और चित्रकला की, तो बनाइए अपने मोबाइल से वीडियो और भेजिए पनोरमा स्टार प्रतियोगिता सीजन 3 में और पाइए शानदार उपहार। फर्स्ट प्राइज 51,000 रुपये, साथ ही अन्य कई गिफ्ट। सेकंड प्राइज 25,000 रुपये, साथ में अन्य कई गिफ्ट। थर्ड प्राइज 11,000 रुपये, साथ में अन्य कई गिफ्ट। पनोरमा स्टार प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु 8 वर्ष और अधिकतम 22 वर्ष होना चाहिए। ऑडिशन के लिए वीडियो भेजने की अंतिम तिथि है 5 नवंबर 2020। वीडियो 2 मिनट का होना चाहिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7549000057।